हाँ तो प्यारे साथी नमस्कार, आप लोगों का स्वागत करता हूँ प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म रूस कोचिंग सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। आज का क्लास है डियर आप लोग का लेकर आए फिजिक्स का, जिसमें आप लोग का साइंस में पढ़ना था। फिजिक्स चैप्टर है, केमिस्ट्री है और आप लोग का बायोलॉजी है। फिजिक्स में आप लोग को बहुत सा क्वेश्चन 5-6 मार्क्स में ज़्यादा से क्वेश्चन आती है। वही क्वेश्चन को आज हम लोग सिद्ध करेंगे, जिसका नाम है F बराबर R/2। अवतल दर्पण के द्वारा हम इसे सिद्ध करके आज की क्लास में दिखाएंगे और आपको शॉर्ट तरह से दिखाएंगे, जो कि आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछता है। क्लास 10th का बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के बोर्डो जो आ रहा 2025 में, उनके लिए यह बहुत ही कारगर साबित होगा। अर्थात एग्जाम में 2025 में या तो प्रथम पाली या तो द्वितीय पाली में क्वेश्चन 6 मार्क्स में छपने वाला है। तो आप लोग से यही निवेदन है, यही रिक्वेस्ट है कि आप इसे 5 से 10 मिनट टाइम निकाल कर इसे पूरा देख लीजिएगा। और सिद्ध कैसे होता है मैं यही आपको सारा तरीका समझा दूंगा। क्वेश्चन यही है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2, या कह सकते और या R बराबर 2 इंटू एफ। सर R का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, रेडियस होता है। F का मतलब फोकस दूरी होता है। हम आपको यही बताएंगे आज, जो होता हमारा फोकस दूरी R/2 के यानी कि आधा होता है। आज की क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, है ना। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण आप लोग पढ़े होंगे, प्रकाश के जब प्रवर्तन पढ़े होंगे तो आप लोग जरूर पढ़े होंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण कहाँ से आया था? गोलीय दर्पण के 2 भाग आया था निकलकर, उससे जब एक दूसरे को बीच से काटा गया था तो एक आया था अवतल दर्पण और एक आया था हमारा उत्तल दर्पण। आप लोग पढ़े होंगे। अवतल दर्पण के पहचाने क्या ट्रिक है सर? पहचाने की ये ट्रिक है कि अगर बाहरी साइड रंगा हुआ परत हो तो अवतल है, और जो अंदर साइड रंगा हो वो उत्तल है। समझ गए? बिल्कुल समझ में आया होगा। तो आप लोग को हम फिगर बना के आज दिखा कर सिद्ध करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट है क्लास। आप लोग को हम दर्पण बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आपको हम क्लास में पूरा तरह से इसको समझा दिया जाएगा, है ना। ये है आपको अवतल दर्पण हम बनाए जा रहे हैं, जो बाहरी साइड रंग पॉलिश किया जाता है। कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हम यहां से एक फोकस से दूरी का थोड़ा सा हम नीचे बनाएंगे, कि हम यहां से एक प्रकाश को भी हम यहां पर, आपतित किरण को हम यहां पर लेकर आएंगे और यहां से हम इस पर अवतल दर्पण हम फोकस कराएंगे इस पर। यहां से जब आती है तो ये यहां से जाकर जब प्रकाश का यही रूल है, प्रकाश का प्रवर्तन का नियम यही है कि आपतित किरण आने वाला को कहते हैं, और जब आने के बाद जाती है उसे कहते हैं हम लोग प्रवर्तित किरण। या तो कह सकते हैं आपतन कोण किसे कहते हैं, जब आता है और आने के बाद किसी दर्पण से टकराता है या वस्तु से टकराता है, उसके बाद जाने के बाद जो बनता है कोण, वो हमारा प्रवर्तन कोण होता है। तो आने वाला को हम लोग आपतित किरण भी कह सकते हैं और जाने वाला को प्रवर्तित किरण कहते हैं। ये आप लोग को पता होना चाहिए, है ना। चलिए अब यहां से हमारा क्या है, यहां से हमने आपतित किरण को लाया, आने के बाद यहां से ये पार होगा हमारा फोकस, ये आप लोग को दूरी होगा, अर्थात ये फोकस यहां पर होगा, जिसे F का हम सूचित करेंगे। और आने के बाद यहां पर टकराया, फोकस होकर यहां पर से गुजरा, ठीक है। चलिए अब यहां पर हम नाम सभी को लिख देते हैं, और ये है जो AB हम यहां पर नाम लिखते हैं इसको। और यहां पर पहले बात हम लोग क्या करेंगे, जो यहां पर मैंने अवतल दर्पण को माना अर्थात बनाया, इसे M और N नाम दे देंगे। M और N एक हमारा अवतल दर्पण है डियर, क्या है? अवतल दर्पण है, ठीक है। चलिए
थोड़ा सा हम इसे अरेंज कर देंगे क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा इतना बड़ा। ये एन हो गया हमारा यहाँ तक। चलिए, क्लियर यहाँ तक। और ये ए बी जो है हमारा आपतित किरण है अर्थात इंसिडेंट रे। कौन सा रे? इंसिडेंट रे। जब आती है, आने के बाद वस्तु इसका प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? इसका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब इसका बनेगा डियर। तो आने वाला को इंसिडेंट रे आई, और हम इसे आई से इंडिकेट करेंगे। यहाँ पर आई हो जाएगा। ध्यान से देखते रहिएगा। ये हो जाएगा आई और ये हो जाएगा हमारा आर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा, जिसे इंसिडेंट रे कहेंगे अर्थात आपतित किरण कहेंगे। यहाँ पर हो जाएगा वक्रता त्रिज्या अर्थात सी हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा पी अर्थात ध्रुव हो जाएगा। पी का मतलब ध्रुव हो गया। अगर आप लोग को नाम सही से दिखाई नहीं दे रहा तो हम दूसरा पेन से लिख दे क्या नाम? चलिए हम दूसरा पेन से लिख देते हैं। ये एफ है, ये हमारा सी है, ये ए है, और ये हमारा एम है। एम और एन क्या है? हमारा अवतल दर्पण है। और ये हमारे यहाँ पर ये पी है अर्थात ध्रुव है, और ये ए भी हमारा क्या है? आपतित किरण है ना। और ये जो हमारा आयत फोकस टकराकर ये हमारा परिवर्तित किरण हो गया। क्लियर? समझ रहे बात को आप लोग? चलिए आगे की बात किया जाए यहां से। अब यहां पर आपको समझ में आया, ये जो है ना इसका प्रतिबिंब है। इसका क्या है? ये प्रतिबिंब है। ठीक है, ध्यान से रखना है। अब इनको बारे में हम पहले लिखेंगे, जो जो हमने फिगर में ड्रॉ किया उसको बारे में हम बढ़िया से हर चीजों को लिखेंगे। चलिए यहां पर लिख रहा हूं, इसे सिद्ध करके भी दिखाऊंगा कैसे होता है। ठीक है, लिखा हूं माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है। ठीक है, जिसमें ए बी एक आपतित किरण है। और लिख सकते हैं परिवर्तन या तो परिवर्तन किरण या परिवर्तन को, हाँ परिवर्तन किरण कहेंगे। आपतित किरण है, ये भी क्या हमारा? आपतित किरण है ना। परिवर्तन या परिवर्तित भी कर सकते हैं, परिवर्तन कोण भी कर सकते हैं। परिवर्तन कोण या परिवर्तित किरण कहिएगा। परिवर्तित किरण एफ से गुजरती है। एफ से गुजर रही ना, ये क्या है? ये हमारा परिवर्तित किरण है। ठीक है, ये ए बी जो हमारा आपतित किरण दिया। ठीक है, तथा सी वक्रता त्रिज्या लिखा है। वक्रता त्रिज्या सी है। ठीक है, और ध्रुव पी है। यहां तक क्लियर होगा आप सबको? माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है, एम एन एक हमारा अवतल दर्पण है, जिसमें ए बी एक आपतित किरण है। जिसमें ए बी क्या है? आपतित किरण है। परिवर्तन किरण फी से एफ से गुजरती है, तथा वक्रता त्रिज्या क्या है? हमारा सी है। वक्रता त्रिज्या को सी कहा गया, और ध्रुव को अर्थात यहाँ पर ध्रुव है ये पी हो गया। क्लियर? अब इसके बाद क्या करना है? अब यहाँ पर हम लोग परिवर्तन जो नियम है, प्रकाश का परिवर्तन को जो नियम है कितने हैं? प्रकाश का परिवर्तन के नियम कितने होते हैं सर? 2 होते हैं। एक पहला है आपतित किरण परिवर्तित किरण एक ही लंब पर होते हैं, अभिलंब पर होते हैं। और दूसरा नियम है कि आपतित किरण अपरिवर्तित किरण या तो आपतन कोण अपरिवर्तन कोण हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। ये दूसरा नियम है। तो हम लोग दूसरा नियम को फॉलो करेंगे इसमें। ठीक है, चलिए यहां से मतलब चित्र से कर सकते हैं, चित्र से या तो फिगर से। ठीक है, प्रकाश
का प्रकाश का परावर्तन के से नियम से क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के जो बराबर होता है वही प्रकाश का क्या है? हमारा अपवर्तन का नियम है। तो यहां पर I बराबर R लिख सकते हैं। I का मतलब क्या होगा सर? I का मतलब होता है इंसिडेंट रे, जिसे कहते हैं आपतित किरण, या तो इंसिडेंट एंगल कहिएगा तो एंगल मतलब कोण हो जाएगा, और R का मतलब तो रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्ट करके आ रहा, जो कहते हैं हम लोग प्रवर्तन कोण। ठीक है, चलिए यहां तो क्लियर हो जाएगा, आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। अब यहां से क्या होगा, अब यहां से हम लोग देखेंगे कि जब ये रिफ्लेक्ट करेगा तो यहां पर कोण का भी एक तरह से समद्विबाहु बन रहा है। जब भी याद रखना, जब आपस में दो भुजा अर्थात दो कोण बराबर होता है उसे समद्विबाहु कहते हैं त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु कहते हैं सर, है ना। अब समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या आएगा? कौन सा आएगा नाम हमारा? कौन सा आएगा नाम? तो ये आएगा बी सी एफ। ये यहां से त्रिभुज बन रहा है ना डियर, बी और ये सी और एफ, तो बी सी एफ में चलेंगे। अब बी सी एफ में चलेंगे तो क्या बनेगा? यहां से सी एफ बराबर क्या पढ़े लिखेंगे? सी एफ बराबर एफ बी, ये इक्वेशन पहला। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। ये कहां से आया है? समद्विबाहु त्रिभुज से आया। समद्विबाहु कौन कौन है? बी एंगल और बी और यहां सी और ये एफ, ये हमारा क्या तरह से समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज हम उसे कहते हैं जिसका दो भुजा आपस में बराबर होता है, उसे कहते हैं हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, चलो अब यहां से क्या करेंगे, ये समीकरण हमारा क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। अब यहां से लिख सकते हैं सी एफ हो गया जो हमारा एफ बी हो गया। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक सभी को क्लियर है? एक बार जरूर कमेंट करिएगा। अब यहां से हम लिख सकते हैं इसी का आगे, यदि 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 बी बिंदु पी के करीब है या बहुत करीब है, बहुत करीब है, तो यहां से क्या बनेगा? तो यहां से बनेगा, आपको यहां से बनेगा क्या बन सकता है? यहां से पी एफ बराबर बन सकता है। यहां पर पी एफ बराबर यहां से आपको बी बिंदु ये हुआ और यहां पर हो गया पी। क्या यहां तक समझ में पहले आया? आप तो जरूर बताइएगा, क्या यहां तक समझ में सबको आया? आ गया? तो पी एफ बराबर एफ भी लिख सकते हैं। अब यहां से पी बिंदु है करीब, तो पी एफ बराबर लिख सकते हैं डियर, पी एफ बराबर लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं सर? एफ बी। इक्वेशन क्या हो जाएगा? दूसरा। इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये आपको यहां से लिया, बी बिंदु करीब है किसका? पी का, तो यहां से ले लिया मैंने पी एफ बराबर क्या? एफ बी। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा। इसके आगे क्या करना होगा? अब दोनों समीकरण को, फर्स्ट सेकंड को क्या करना होगा? एक जैसा करना होगा। क्या करना होगा? एक जैसा करना होगा। तो आप क्या लिखिएगा यहां पर? क्या लिख सकते हैं? सी भी लिख सकते हैं आप, पीसी बराबर, अब यहां पर लिखना होगा सी एफ बराबर, अब समीकरण फर्स्ट सेकंड को करिएगा तो समीकरण फर्स्ट सेकंड करिएगा, क्या निकलेगा यहां पर से? ये एफ बी खत्म हो जाएगा। अब यहां पर समीकरण फर्स्ट सेकंड को करिएगा, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को काम मतलब कह सकते हैं एक दूसरे को जोड़ने पर, घटाने पर,
समीकरण फर्स्ट को काम कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग। यहां से आपका हो जाएगा ये एफ बी खत्म हो जाएगा, तो सी एफ बराबर बन जाएगा आपको पी एफ। सी एफ बराबर बन जाएगा आपका पी एफ बन जाएगा। तो पी एफ की जगह पर हम लिख सकते हैं यहां से, या तो सी एफ की जगह पर लिख सकते हैं कुछ और। क्या लिख सकते हैं, ये पी एफ हो गया और यहां पर सी एफ हो गया। इसीलिए लिख सकते हैं यहां पर पी एफ बराबर सी एफ, पी एफ बराबर सी एफ। चूंकि अब यहां से हम सीपी अगर निकालना चाहते हैं, यहां से डायरेक्ट यहां से सीपी निकालना चाहते हैं तो क्या निकलेगा, सी एफ प्लस पी एफ, सी एफ प्लस पी एफ। अभी समझ में इतना तक आया कि नहीं आया, बढ़िया समझिएगा क्योंकि थोड़ा सा आपको समझना बहुत जरूरी है। क्या समझ में आ रहा है यहां तक? कंप्लीटेड सभी को कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये सीएफ जो आया, पीएफ कैसे आया, इक्वेशन मैंने फर्स्ट और सेकंड का काम किया। उसके बाद क्या करना है आगे बता सकते हैं? आगे बता सकते हैं सर? आप अगर पीसी निकालिएगा तो क्या आएगा, पीसी निकाल सकते हैं यहां से? पीसी बराबर निकाल सकते हैं क्या सर? तो सीएफ प्लस क्या हो सकता है, पीएफ निकाल सकते हैं। पीसी निकाल सकते हैं यहां से यहां तक, तो सीएफ प्लस पीएफ ऐड कर सकते हैं ना। तो यहां पर चूंकि हो गया ये, चूंकि इतना हो गया, चूंकि तो पीसी बराबर, थोड़ा जगह नहीं बनेगा तो आपको दिखाई भी नहीं देगा, यहां पर से लिख रहे हैं ऊपर, ठीक है। पीसी बराबर सीएफ प्लस पीएफ लिख सकते हैं। और यहां से पीसी यहां पर लिख सकते हैं, सीएफ को बराबर हम पीएफ लिख सकते हैं, अर्थात हम सीएफ की जगह पर पीएफ लिख सकते हैं क्योंकि एक दूसरे में क्या है, इक्वल है और बराबर है। तो सीएफ जगह पर हम पीएफ लिख दिए प्लस पीएफ, और पीसी बराबर क्या निकल गया हमारा, 2 पीसी पीएफ 2 निकल गया पीएफ। तो पीसी अगर यहां से हम, यानी कि पीसी कौन हो गया हमारा, ये यहां से लेकर पूरा, यहां से लेकर हम पूरा, ये पूरा को आर मान लिया जाए, यानी कह सकते पी से लेकर सी तक को हम लोग आर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, आर। और यहां पर 2 और पीएफ को, और ये पीएफ है ये यहां से यहां तक, इसे हम मान लेते हैं छूछे एफ। क्या मान लेते हैं, एफ। एफ आ गया तो आर बराबर क्या आया है, 2f। हमें क्या सिद्ध करना है सर, सिद्ध करना है आपको एफ बराबर r/2। तो एफ बराबर निकल सकता है यहां से, ये गुना से भागा में आ सकता है, तो r/2 हो गया। ये आपका क्या आ गया, प्रूफ दैट हो गया, अर्थात सिद्ध हो गया। बिल्कुल इजी है, अगर आप समझ गए होंगे ढंग से तो ये बहुत इजी है। एक बार और रिपीट कर दिया जाए, अगर ये r बराबर 2f देगा तो आपको यहीं तक आकर स्टॉप इट कर देना है। अगर आपको f बराबर कहेगा r/2 तो बस यहां से जो डिवाइडेड में है वो मल्टीपल में हो जाएगा। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। तो क्या लिखा हमने, बिल्कुल कुछ नहीं लिखे, फिगर आपको ड्रॉ किया आप लोग को अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कैसे बनता मैंने आपको दिखाया भी है, समझाया भी आप लोग को चित्र में। फिर मैंने इसको शो किया फिगर से। फिर ए भी एक अवतल हमारा आपतित किरण पर हमने पार कराया, जब इसमें परिवर्तित किरण भी हुआ जो एफ से गुजरा। यहाँ पर लिखा हुआ माना कि एमएन एक अवतल दर्पण है जिसमें ए भी एक आपतित किरण है। ये सब लिखना होगा, ये आपको एग्जाम में आएगा, एग्जाम में आएगा 6 मार्क्स में, दीर्घ उत्तरीय में, फिजिक्स में आएगा, याद रखना होगा। ऐसे याद ही रखिएगा आप सब। जिसमें ए भी एक आपतित किरण है, परिवर्तन किरण या परिवर्तन या तो परिवर्तन किरण या तो परिवर्तित किरण भी कह सकते हैं, एफ से गुजरती है तथा वक्रता त्रिज्या हमारा सी है और ध्रुव हमारा पी है। और यहां से हमने चित्र से भी स्टार्टिंग किया, यहां से प्रकाश का परिवर्तन के नियम से क्या होता है, कोण आई बराबर कोण आर, यहां पर आपको दिखाई दिया। ये किससे होता है, तो ये होता है एकांतर से, याद रखना। एकांतर समझते होंगे, जो जेड बनता है,
क्या बनता है, जेड। इस प्रकार का जब फिगर बनता है ना, तो जब ये आई है तो ये आर बन जाता है। समझ रहे हैं? अर्थात ये एकांतर कोण पढ़ना था आप लोग को, क्लास 9th में मैथ में पढ़ना था एकांतर कोण, पढ़े होंगे आप। तो एकांतर कोण कब वहां बनता है, देखिए जेड बन रहा है यहाँ से, अगर यहाँ से देखा जाए डियर तो जेड बना ना यहाँ से, यही एकांतर कोण है। ठीक है, तो ये एकांतर कोण से आया हमारा कोण आई बराबर कोण आर। तो समद्विबाहु त्रिभुज हुआ क्योंकि दो भुजा आपस में बराबर हुआ, तो बी सी एफ में चले, फिर हम लोग बी सी एफ में चले, तो यहाँ पर बी सी एफ में चले तो सी एफ लिया, ये हो गया एक भुजा, और एक मैंने क्या लिया, एफ एफ लिया, यानी एफ बी लिया, ये वाला भुजा लिया, एक ये लिया भुजा और एक हमारा ये भुजा लिए थे सी एफ। ये इक्वेशन मैंने पहला माना था। फिर दूसरा कंडीशन में चले हम लोग, यदि बी बिंदु के पी के बहुत करीब है, पी का क्या है, बी बिंदु पी के बहुत करीब है, इसीलिए मैंने पी एफ लिया, पी एफ बराबर मैंने एफ बी माना। फिर मैंने दोनों को काम किया, एक दूसरे को बराबर किया, तो एफ बी खत्म होगा, तो यहाँ पर सी एफ बराबर पी एफ बना, सी एफ बराबर पी एफ। ये दोनों को इक्वेशन को मैंने साथ में काम किया था। ठीक है, तो यहां से निकला हमारा क्या, पीसी बराबर, फिर मैंने पीसी लिया था ये पूरा लिया था, तो पीसी बराबर सी एफ यहां पर से और पी एफ, फिर पी एफ बराबर क्या है, यहां पर लिखा गया था सी एफ, तो यहां पर हमने सी एफ की जगह पर पी एफ पुट कर दिया, जो आया 2 पी एफ, और पीसी को पूरा मान लिया हम लोग आर, और यहां से पी एफ को मान लिया मैंने एफ, तो आ गया आर बाई 2f। अब फिर निकाला था फोकस, अर्थात एफ का मतलब फोकस दूरी होता, आर बाई 2 होता। उम्मीद करूंगा कि आपको बिल्कुल समझ में आया। अगर आप इसको बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा डियर, तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन 2025 में जरूर आएगा। सेकंड पाली में तो रहना किसी हालत में है डियर इसको, क्योंकि फर्स्ट पाली में रहे या ना रहे, लेकिन सेकंड पाली में रहेगा। या तो कहेगा ये सिद्ध करें, या तो कहेगा आपको ये सिद्ध करें। तो अगर ये सिद्ध करेगा तो यहीं तक आप रुक जाएंगे, अगर ये सिद्ध कहेगा तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाना, बस काम खत्म। उम्मीद करता हूं कि ये आपको वीडियो बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट 2025 बोर्ड के लिए ये आपको क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट, इसे प्रैक्टिस कर लीजिए, और इसे याद करने का तरीका कोई नहीं है, बस फिगर को देखना है, अब आपको सिद्ध करना है। आपको 6 मार्क्स में आने की पूरी तरह से संभावना है। अगला आप लोग कमेंट करिएगा, अब किसका सिद्ध करें, क्या दर्पण सूत्र सिद्ध कर दें, नेक्स्ट क्लास में सिद्ध करने के लिए क्या लाएं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। आज के लिए इतने, लव यू, सबको बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को साथ। वीडियो पर नए हैं तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना कमेंट प्यारा से जरूर डालिएगा कि दिल को छू जाए यहाँ, है ना। लव यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।